बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स इन फन में आप सबको खुशामदीद। आज मैथ्स के जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉफिट होता क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेल प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। मतलब आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है। जब कोई बंदा कोई चीज़ खरीदता है शॉपकीपर से या होलसेलर से या किसी मैन्युफैक्चरर से, तो जो कीमत अदा करता है उस प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। यानी कीमत है खरीद, यानी जिस चीज़ पे वो चीज़ खरीदता है। और इस कॉस्ट प्राइस को हम लोग शॉर्टकट लिखते हैं CP, यानी कॉस्ट प्राइस। इसी तरह जब कोई बंदा सामान बेचता है, कोई दुकानदार जो है या होलसेलर है कोई चीज़ बेचता है, तो उस कीमत को जो वो उस चीज़ के बदले लेता है, यानी इसमें तो ये कीमत अदा की थी। जिस कीमत पे कोई चीज़ बेचता है, यानी जो चीज़ बेचने के बदले वो कीमत लेगा, तो उस प्राइस को हम लोग क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होती है, कीमत है फ़रोख्त। यानी किस कीमत पर आपने क्या चीज़ फ़रोख्त की है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस को हम लोग शॉर्टकट SP यानी सेलिंग प्राइस, इसके ज़रिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जब वो किसी कीमत पर चीज़ ख़रीद लेता है और बाद में किसी कीमत पर उसको बेच लेता है, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, तो ये हम देख लेते हैं। अब लॉस, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड और थिंग्स आर मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी जो हमने सेलिंग प्राइस है वो अगर ज़्यादा है, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी जिस कीमत पर उसने चीज़ बेची है वो कीमत ज़्यादा है उस कीमत से जिस पर उसने ख़रीदी है, तो इसने क्या किया है, उसने कोई चीज़ गेन की है। वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो चीज़ कहलाएगी प्रॉफिट। यानी कुछ कीमत उसने गेन की है, कुछ पैसे उसने गेन की है, इजाफी कमाए हैं, तो उस कमाई को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट। लेकिन इसी तरह अगर उसकी जो सेलिंग प्राइस है अगर वो लेस देन है, कम है, किससे, कॉस्ट प्राइस से, जिस कीमत पर उसने चीज़ खरीदी थी, तो इस पे उसने क्या किया है, लॉस किया है, यानी उसने नुकसान किया। ये इसने फ़ायदा है कमाया, ये इसका नुकसान हुआ है। तो प्रॉफिट का एक फार्मूला है। प्रॉफिट का फार्मूला हम किस तरह देखते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें पता है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस है, तो उसने क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है। इसी तरह अगर इसने लॉस किया होगा तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस उसकी ज़्यादा है और इफ सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो उसने क्या किया है, लॉस किया है। इसके बाद आ जाता है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फार्मूला है और लॉस परसेंटेज का क्या फार्मूला है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, यानी
जितना हमने प्रॉफिट कमाया होगा, यानी पहले हम लोग सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा हमने कितना मुनाफा कमाया। तो उस मुनाफे को कॉस्ट प्राइस पे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें और 100 पे मल्टीप्लाई कर लें तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। इसके बाद लॉस परसेंटेज हम देख लेते हैं कि लॉस परसेंटेज कैसे मालूम होता है। लॉस परसेंटेज में हम क्या करते हैं, जो हमें लॉस हुआ होगा उसको हम कॉस्ट प्राइस पे मल्टी डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे हमें लॉस परसेंटेज पता चल जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है ओवरहेड। ओवरहेड्स क्या होते हैं? ओवरहेड्स उस कीमत को कहा जाता है जब कोई शॉपकीपर जो होता है या होलसेलर होता है वो किसी मैन्युफैक्चरर से कोई सामान खरीद लेता है कीमत पर, वो छोटी सी कीमत पे या बड़ी कीमत पे कोई सामान खरीद लेता है। उसके बाद वो क्या करता है कि उस प्राइस को तो कॉस्ट प्राइस कहते हैं, लेकिन जब उसमें थोड़ा सा अपना कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस उसमें ऐड कर लेता है उस कॉस्ट प्राइस में, उस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को, वो जो एक्स्ट्रा उसने प्राइस उस कॉस्ट प्राइस में ऐड की होती है उसको ओवरहेड कहा जाता है। अब ये ओवरहेड असल में होता क्या है? ये जो होते हैं ये शिपिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, इंश्योरेंस या रेंट या टैक्सेस या लेबर ट्रांसपोर्टेशन या रिपेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कीमतें अगर वो अपनी कॉस्ट प्राइस में ऐड कर ले तो वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लेगा तो उसको हम लोग कहेंगे ओवरहेड्स। इसका फार्मूला क्या है कि ये सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड। ओवरहेड यानी वो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगी तो हमें सेलिंग प्राइस का पता चलेगा कि हम लोग कितनी प्राइस पे सेल कर सकते हैं किसी चीज़ को, ताकि हमें कल को नुकसान ना हो। इसके बाद एक जो पॉइंट आ जाता है डिस्काउंट का, कि डिस्काउंट क्या होता है। अब डिस्काउंट क्या होता है, कभी कभी हम पे ऐसा हो जाता है कि सीज़न हम पे पूरा हो जाता है, यानी हमने कपड़े का कारोबार शुरू किया है तो गर्मी के कपड़े लाए थे, गर्मी का मौसम गुजर रहा है, अब सर्दी आ रही है तो हमारे पास कुछ सामान बच जाता है, यानी सीज़न ख़त्म हो रहा है और सामान हमारे पास बचा हुआ है। इसके बाद या हमारे यहाँ जैसे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं जैसे ईद वगैरह, मुहर्रम हो गई, इस तरह और भी फेस्टिवल्स आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, शॉपकीपर्स क्या करते हैं, वो जो अमाउंट होती है उन चीज़ों की उसमें तो क्या करते हैं, जो उसकी सेल प्राइस होती है उससे वो थोड़ी सी कीमत को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं। तो ये जो ओरिजिनल सेल प्राइस से जो थोड़ी सी अमाउंट को कम करते हैं उसको असल में क्या कहा जाता है, जो इनकी मार्क्ड प्राइस होती है इसमें जो ये लोग रिडक्शन कर देते हैं, इस रिडक्शन को असल में ये जो ये कीमत कम की होती है इसको डिस्काउंट कहा जाता है। अब मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस वो प्राइस होती है जब कोई आप दुकान पे जाएं तो वहाँ पे कोई सामान पड़ा होता है तो उस पे इन्होंने छोटा सा लेबल लगाया होता है कि ये चीज़ इतने की हम लोग सेल कर रहे हैं। तो जो वो चिट लगाई होती है, वो पर्ची लगाई होती है, उसको असल में मार्क प्राइस कहा जाता है, यानी उसको मार्क किया होता है कि ये चीज़ इतने की हम लोग सेल करेंगे। असल में वो होती सेल प्राइस ही है, लेकिन जब इस तरह का टाइम आ जाए जो उनको रिडक्शन करनी पड़ती है तो वो उस सेल प्राइस में थोड़ी सी कमी करके डिस्काउंट पे आप लोगों को वो सामान देते हैं, तो उसको मार्क प्राइस कहा जाता है, और जो जो कमी की होती है उसको डिस्काउंट कहा जाता है। तो डिस्काउंट का हम लोग असल में एक्चुअल जब एक दफ़ा हम लोग डिस्काउंट कर देते हैं तो अब हमें एक्चुअल सेलिंग प्राइस मालूम करनी पड़ती है। एक तो ये सेलिंग प्राइस थी जो हमने मार्क की हुई थी, उसके बाद हमने कुछ रिडक्शन कर दी, तो रिडक्शन के बाद जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमने अब ये देखना है कि जो हमने डिस्काउंट दे दिया उसके बाद हमारे पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी बचती है, यानी अब हम वो चीज़ कितने की बेचें। तो उसका फार्मूला ये है कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट।
यानी हमने क्या किया है कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमें तब मालूम होगी जब हम मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तब हमें एक्चुअल सेलिंग प्राइस मालूम होगी कि अब हम ये सामान कितने का बेच सकते हैं। इसके बाद अगर हमने डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज का ये फार्मूला है कि डिस्काउंट जितनी हमने की है वो उस उसको हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे मार्क प्राइस पर, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमें डिस्काउंट परसेंटेज मालूम हो जाएगा कि हम लोगों ने कितना डिस्काउंट दे दिया है, कितने परसेंट उसके साथ डिस्काउंट किया है। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स। उम्मीद है आपको इन टॉपिक्स की समझ आई होगी। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।